नमस्ते। रानी किचन ज़ोन में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा आसान बनाना चाहती हैं? तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे कूल और सिंपल लाइफ हैक्स बताएंगे जो आपको हर रोज़ छोटी बड़ी मुश्किलों से बचाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे आप अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। इससे पहले एक छोटी सी झलक जो कल की वीडियो में प्यारा सा कमेंट था। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी सबसे पहली टिप है वो इस तरीके की चाबी को लेकर के है, क्योंकि हम अपने घर में बहुत सारी चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मेन डोर की चाबी अलग होती है, हमारे डोर की चाबियाँ अलग होती हैं, हमारे लॉकर की चाबियाँ अलग होती हैं। तो इस तरीके से ना ढेर सारी चाबियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन चाबियों को आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक देखिए, अगर आपके घर में पार्सल आता है तो पार्सल की जो टेप होती है उसे खोलने के लिए इसको यूज़ में आप ला सकते हैं। जो चाबी का नुकीला वाला पार्ट होता है उसको टेप पे लगाइए और धीरे से इसको प्रेस करते हुए खींचेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। साथ के साथ देखिए, चाबी नुकीली भी नहीं होती। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर सीज़र या फिर कटर ब्लेड रखते हैं तो उससे खतरा हो सकता है। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक वाइट ड्रेस है। अच्छा, इसको मैं धूप से उठा करके अभी लेकर के आई हूँ। तो जैसे ही मैंने उसे उठाया ना, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी थी जो कि मुझे शॉक की तरह लगी। तो ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है हमें ज़रूर बताइएगा। इसको दूर करने के लिए आप चाबी ले लीजिए और चाबी लेकर के ना इस कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से रगड़िए। ऐसा करने से जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो शॉक लग रहा है ना आपको, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं ना कि बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए, इसका एक्चुअल जो रीज़न होता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़रूर जानना चाहूँगी। सो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी ये जो टिप है इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, 100% ये काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने घर के अंदर सिलाई बुनाई का काम छोटा मोटा करते ही रहते हैं और ऐसे में हमें कई तरीके की सुइयों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे बड़ी सुई का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं छोटी किया जाता है। तो ये कभी नीचे फर्श पे गिर जाती है ना, तो इसको उठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हाथों से बिल्कुल ये उठती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आप फ्रिज के ऊपर मैग्नेट चिपका के रखे हैं ना, उसको उठा लीजिए और बस उसी से आप अपनी छोटी से छोटी या फिर बारीक से बारीक सुइयों को भी आसानी से फ्लोर से उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में ना बच्चे मन से खाना खाते ही नहीं हैं। अब उन्हें खिलाने के लिए आप कुछ क्रिएटिव तरीके भी अपना सकती हैं, जो कि एक तरीका मेरे पास है, मैं इसको शेयर कर रही हूँ और ये वर्क करता है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले तो एक आटे का पेड़ा ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा, और इसको ना इस तरीके से रोटी की तरह बेल लेना है। देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको खिलाना तो थोड़ा आसान होता है। मतलब उनको हम कुछ भी कुत्ता बिल्ली दिखा करके तो खिला लेते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, फिर वो समझने लगते हैं चीज़ों को और फिर उनको खिलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे इतने बड़े हैं, फिर भी मैं इनके पीछे पीछे भागती हूँ खाना खिलाने के लिए। तो आप ना, छोटे बच्चे हैं तो उनको जैसे आप कोई फ्रूट दे रही हैं या फिर सब्ज़ी खिला रही हैं, कैरेट वगैरह या फिर क्यूकम्बर वगैरह, तो उसको ना आप जो एनिमल्स होते हैं ना उसकी शेप में कट करके दीजिए। तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। आप कहिए कि ये आपका दोस्त है, आपको इसके साथ ही खाना खाना है, तो मे बी जो छोटे बच्चे हैं वो आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद ना मैंने फोल्ड किया इसको चार तरफ से, और जो इसका कॉर्नर है वहाँ पे मैंने इस तरीके से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद जो एक एक पार्ट है ना, उसको आप पकड़ते जाइए और इस तरीके से इसको इकट्ठा करिए। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर शेप में आ गया। तो यहाँ पे मैं पराठा ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसका शेप चेंज कर दिया है, जो बच्चों को बिल्कुल नया लगेगा और इसको बच्चे खाना पसंद करेंगे। अब इसको आप जैसे बेलते हैं वैसे ही बेल करके सेक लीजिए
और अपने बच्चों को दीजिए, बच्चे बड़े ही शौक से इसे खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेक लिया है और सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी जितनी भी लेयर्स थी ना उसको मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितनी अच्छी तरीके से अलग हो गई हैं। और इस तरीके की आलू की सब्ज़ी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि आलू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। तो ये टिप कब ट्राई कर रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलाई बुनाई का काम थोड़ा बहुत हम करते ही रहते हैं, तो ऐसे में सुइयाँ ढेर सारी हो जाती हैं। अब इनको ना एक जगह संभाल के रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इनको रखने के लिए आप इस तरीके की जो खाली लिपस्टिक होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थर्माकोल मैंने ले लिया है, छोटा सा एक टुकड़ा, और इसका जो होल है ना उसके अंदर इसे डाल दीजिएगा। तो मैंने देखिए इसको सीज़र से कट कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा इसके साइज़ का हो जाए। अब इसके अंदर मैंने इसे डाल करके, और अब जितनी भी सुइयां हैं ना आपके पास एक एक करके आप इसके अंदर इंसर्ट करिएगा। क्योंकि इसके अंदर होल होता है तो आराम से सुइयां इसके अंदर चली जाती हैं और अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट रहती हैं, बिल्कुल इधर उधर फैलती नहीं हैं। जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं तब तक ये निकलने वाली नहीं है। तो सुइयों को रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके की बहुत सारी टिप्स मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ। सो आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारी जो जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। आई होप आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए हम चावल दाल वगैरह अपने घर पे रोज़ ही बनाते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि चावल जल्दी बन जाए तो ये वाला तरीका अपना सकती हैं। सबसे पहले आप गैस पे ना पानी रख दीजिए चावल का। जब ये गर्म हो जाए तब इसके अंदर चावल डाल करके पकाइएगा। तो आप देखेंगे कि चावल बहुत ही जल्दी पक जाता है। अच्छा, ये वाला जो आइडिया है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, क्योंकि हमारी जो दादी नानियाँ थी इसी तरीके से पतीली में बनाया करती थी। क्योंकि हमने तो ये सब चीज़ें देख करके हम बड़े हुए हैं, तो ये आज भी वर्क करती हैं। अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी कटलरीज़ हैं, इसको कैसे संभाला जाए, क्योंकि बहुत सारी होती हैं। तो इसको ना संभालने के लिए आपको बताती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीका। देखिए अभी होली गई है और होली के टाइम पे सबके घर पे गुजिया आई ही होगी। अब ये जो गुजिया वाला डब्बा होता है ना ये बड़ा ही अच्छा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा होता है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इन सारी कटलरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो डब्बा है इसके अंदर ना छोटे छोटे से स्पेस बने हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सारी जितनी भी कटलरीज़ हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सेक्शन बने हुए हैं। तो आप एक एक करके इसमें ऑर्गेनाइज़ करिए। देखिए सबसे पहले जो बच्चों के फॉर्क होते हैं स्टील के प्लास्टिक के, तो उसको मैं बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ ताकि वो ईज़िली मिल जाए। और इस तरीके से सेग्रीगेट करके रखेंगे ना चीज़ों को तो आपको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। और इस डब्बे का हम यहाँ पे इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को अपने किचन में यूज़ करते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पून को भी रख दिया। अब इस तरीके के जो वुडन के स्पून्स होते हैं इसको भी मैं रखती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसी तरीके से जो छोटे छोटे प्लास्टिक के फोर्क्स अलग रख दिए मैंने, स्टील वाले अलग रख दिए। और इस तरीके से मैं अपने सारे कटलरीज़ को इस छोटे से मिठाई के डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। अब बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। देखिए हम जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो इस तरीके की मटकियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपने होई का व्रत किया है तभी भी मटके आते हैं, और करवा चौथ में तो आते ही आते हैं। अब ये ढेर सारे हो जाते हैं, फिर इसको ना फेंकने का भी मन नहीं होता। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इसको इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले तो देखिए मैं इसको एज अ प्लांटर की तरह इस्तेमाल करूँगी। तो इसके नीचे एक होल बनाना पड़ेगा। तो आप इसको ना बिना किसी प्रिकॉशन के होल बनाएंगे तो ये मटका टूट जाएगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए एक मैंने टेप लगा दिया है, और इस टेप के साथ मैं जब इसमें होल करूँगी ना तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, और इसके पीछे अच्छा सा एक होल हो जाएगा।
तो अब ये प्लांटर बन कर के रेडी है। आप इसमें मिट्टी डालिए और थोड़ी सी आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल करके, और जो भी प्लांट आपको लगाना है उसको बड़े ही आराम से इसमें लगा सकते हैं और अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो भी करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 पुराने बैंगल्स हैं, इसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको इसे कलर करना है तो बिल्कुल कर लीजिएगा, जो भी आपको कलर पसंद हो। बट मैं इसको कलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये गोल्डन कलर में ऑलरेडी है, तो ये अच्छा लग रहा था। अब इसके ऊपर मैंने एक टेप चिपका दिया है। टेप चिपकाने से क्या होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है वो काफ़ी टाइट हो जाएगा। टाइट होने की वजह से देखिए स्टैंड भी कर जा रहा है। तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगी एज अ दिया होल्डर की तरह। तो देखिए सबसे पहले तो इसको मैं हैंग करूँगी ना, तो यहाँ पे एक धागा भी मुझे बांधना ज़रूरी है। तो आप कोई सा भी धागा यहाँ पे बांध दीजिएगा जो थोड़ा सा मजबूत हो। तो बस यहाँ पे धागा बांध दिया मैंने। और अब देखिए इसमें मैं ना लगाने के लिए दिए का इस्तेमाल करूँगी, जो कि वाटर दिया है। इसके अंदर वाटर डालने पे ना ये जो दिया है वो जलने लगता है, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इसको ना इसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद देखिए मैं आपको इसे उठा के भी दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तरीके से ये राउंड राउंड घूमता भी है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपको कहीं भी इसे अपने किचन में या फिर अपने लिविंग रूम में आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब रात होती है। अब बढ़ती हूँ अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक इरेज़र है बच्चों की। अच्छा, अगर आपके घर में स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, तो आपके घर में इरेज़र इधर उधर दिखते रहते हैं, आप उसको रख लीजिए। और यहाँ पे मैं बताऊँगी इरेज़र का इस्तेमाल। देखिए सबसे पहले मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद ना एक डबल साइडेड टेप लगाऊँगी इसके ऊपर, और इसको एक दिए के अंदर चिपका देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इसे चिपकाया, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अगरबत्ती स्टैंड बन करके रेडी हो गया। आप ना इसमें अगरबत्ती को जला करके लगा दीजिए, जिससे जो भी इसकी ऐश होगी ना इसके अंदर ही गिरेगी, और आपका जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। हम अपने किचन में ना इस तरीके के जो हैंड टॉवल होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब इसको आप हैंगर पे टांगते हैं तो ये बार बार स्लिप होकर के नीचे गिरती रहती है। तो इसके लिए आपको एक पुराना सा बैंगल चाहिए, और बैंगल को ना इसके अंदर डाल करके इसको सेफ्टी पिन से अटैच कर दीजिएगा। तो लीजिए, एक बहुत ही प्यारा सा स्टैंड बन करके रेडी है। अब इस बैंगल को किसी भी एडेसिव हुक पे लगा करके रखिए। ये अच्छी तरीके से हैंग रहता है। आप चाहे मर्जी जैसे इससे हैंड को वाइप करें या फिर आप साफ़ करें, बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है। सो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, और अगर आपने इन्जॉय किया है हमारे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।